हेलो दोस्तों, जी के बबीना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कैलेंडर के बाद पहले वाले प्रश्न के बाद और के पहले वाले प्रश्न। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे चैनल का नाम है जी के बबीना। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर पहला बताते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। अब क्वेश्चन में आएगा, मयंक को याद है कि परीक्षा 18 दिसंबर के पश्चात को बाद बोलते हैं, परंतु 21 दिसंबर के पूर्व को पहले बोलते हैं। जबकि सूरज को याद है कि परीक्षा 24 दिसंबर से पूर्व परंतु 19 दिसंबर के पश्चात है, तो परीक्षा कौन सी तिथि को है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को लेते हैं हम इसमें क्या लिखेंगे। हमारी ट्रिक है छोटी सी ट्रिक। हम पहले और बाद लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाद, बस यही हमारी ट्रिक है। अब वो क्या कह रहा, मयंक को याद है कि परीक्षा 18 दिसंबर के बाद, तो हम इधर 18 लिख लेंगे, और 21 दिसंबर के पूर्व, तो हम यहाँ पे 21 लिख लेंगे। पहले किधर और बाद इधर लगे, के बाद के पहले। अब चलिए वो क्या कह रहा, पूर्व है तो उस सूरज को जी किसने कहा था, मयंक ने, हमने मयंक लिख लिया। ठीक है दोस्तों। अब हम, और जबकि सूरज को याद है, अब कौन बोल रहा, सूरज को याद है, जबकि सूरज को याद है कि परीक्षा 24 दिसंबर के पूर्व 19 दिसंबर के पश्चात, वो कह रहा 19 के पश्चात और 24 दिसंबर के पूर्व। अब देखिए दोस्तों, ये 18 के बाद 19 आएगा, 20 आएगा और 21 है। ठीक है। अब 19 के बाद हमारा 20, 21, 22 और 23। तो क्या कह रहा कि 21 दिसंबर के पूर्व 18 दिसंबर के बाद है और 21 से पहले, तो हमारी 18 को नहीं हो सकती और 21 को नहीं हो सकती। तो 19 भी कट गया, 20 भी कट गया, और ये हमारा 18 को कट गया, तो 18 कट गया हमारा, 19 कट गया। ठीक है, 19 को नहीं होगी ना, यहाँ पे 24 को होगी। अब वो क्या कह रहा कि परीक्षा कब होगी, 21 दिसंबर से पूर्व। 21 दिसंबर से पूर्व है तो 20 को हो सकती है, और कह रहा 19 को नहीं हो सकती, तो 19 को नहीं हो सकती। अब हमारा कॉमन क्या बचा, 20, तो उसका जन्मदिन है 20 तारीख को, ऑप्शन नंबर ए। तो उसका जन्मदिन होगा, जन्मदिन 20 को होगा उसका, 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन अभी पहला समझ में नहीं आएगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। अब वो क्या कह रहा, आनंद को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद। हमने आपको क्या बताया था, बाद लिखेंगे यहाँ पे, को हम बाद लिखेंगे और पहले लिखेंगे, बस यही हमारी ट्रिक है। तो क्या कह रहा, आनंद को याद है उसका जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, हम 15 लिखेंगे, और 18 से पहले, तो हम 18 लिखेंगे। अब वो कह रहा उसके भाई का जन्मदिन उसके अनुसार, वो कह रहा 16 फरवरी के बाद है किंतु 19 से पहले, तो 19 से पहले होगा और 16 के बाद। जब भी वो 4 डेट हों तो इन डेटों में कभी नहीं होगा उनका, ये दिख रहा है ना, चारों डेटों में कभी नहीं होगा। 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 17 आएगा, अब 16 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा, 18 ये हमारा कट गया, 16 ये कट गया। अब उसका जन्मदिन कितना है, 17 तारीख को। ऑटोमेटिक आंसर आएंगे, उसका दिन है ये हमारा 17, क्या आएगा उसका, 17 फरवरी, उसका जन्मदिन आएगा 17 फरवरी को। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेंगे। विनोद को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले पड़ता है। तो बताइए माँ का जन्मदिन कब है। हमने आपको क्या बताया, हम लिखेंगे पहले और लिखेंगे बाद। वो क्या कर, उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद, तो 17 को हो गया, और 21 अप्रैल से पहले तो 21 को हो गया। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा वो, उसका जन्म 19 अप्रैल के बाद, 19 के बाद और 24 के पहले। तो हमने आपको बताया है कि हमेशा ये कभी नहीं होंगे, जो 4 होती है ये कभी नहीं होंगे, इनके बीच में होंगे कॉमन। 17 के बाद 18 होगा, 19 और ये 20,
इन तीनों में से होगा। ये हमारा 21, तो यहाँ से 20, 21, 22 और ये 23। जब ये 21 कट गया तो 21 तो वैसे ही नहीं होगा, तो ये 22 भी कट गया, 23 भी कट गया। ठीक है, अब हमारा 19 कट गया तो 19 नहीं हुआ, 18 नहीं हुआ। अभी हमारा बीच में कॉमन क्या बचा, 20 बचा, तो उसका जन्मदिन होगा हमारा 20 तारीख को। यही दोस्तों राइट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन कब है? ठीक है, अब हम इसकी ट्रिक लगाएंगे। तो क्या कह रहा, 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। तो ये हमारा, हमने आपको बताया था, पहले लिखेंगे और ये बाद लिखेंगे। वो क्या कह रहा, 13 के पहले और 16 जून के बीच पड़ता है। तो हमारा ये 14, 15, 16 और वो 14 और 18, तो 14 और 18, तो बीच में आएगा 15 और 16 और 17। हमने आपको जब ये चारों हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बीच हमेशा हमारा कॉमन आंसर होगा। तो ये हमारा 13 आंसर हो या 16 हो गया। 16 के बाद वो क्या कहता है, 13 और 16 के बीच में पड़ता है, बाद का नहीं होगा। तो ठीक है, 16 के तो हमारा इस कंडीशन में हमारा ना तो ये 14 होगा क्योंकि वो 13 पहले पड़, ठीक है, और 13 और 16 के बीच में पड़ रहा, 13 और के बीच है हमारा। ठीक, तो ये हमारा 14 नहीं होगा क्योंकि ये 14 यहाँ से कट गया तो यहाँ से कट गया। ठीक है, 16 ये कट गया तो 16 भी कट गया, 17 भी कट गया। अब ऑप्शन हमारा क्या बचा, ये बचा 15। तो हमारा जन्मदिन पड़ेगा 15 को, जून को, ये 15 जून, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए, मनीष को सही तरीके से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद 17 मार्च के पहले। उसकी बहन को सही से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 मार्च के बाद किंतु 19 मार्च से पहले है। उसकी माता का जन्मदिन कब है? हमने आपको बताया, हम लिखेंगे पहले और बाद। वो कह रहा 14 मार्च के बाद, 14 के बाद है, और 17 के पहले, तो 15 को हो सकता है और 16 को हो सकता है। ठीक है, अब वो कह रहा 15 मार्च के बाद, तो 15 के बाद है और 19 के पहले, तो 18, 16 और 17। तो हमने आपको बताया ये 14 नहीं हो सकता हमारा, 15 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 19 नहीं होता। जब ये 17 नहीं हो रहा तो 17 तक हमारे वैसे ही कट जाएंगे। ये 15 कट गया तो 15, तो अब आ गया ना आंसर, देख नहीं 16। तो यही हमारा आंसर है कि उसका जन्मदिन है 16 मार्च को, 16 मार्च को पड़ेगा उसका जन्मदिन पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, एक सेकंड, ये दिख रहा है ना, उसका जन्मदिन पड़ेगा 16 मार्च को। तो चलिए, हमने कैलेंडर के बाद के वाले पर्सन को आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।